जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। उत्तरायण के दिन ये समय मूल्यवान है। दिस पोर्शन ऑफ लाइफ, दिस स्टेज ऑफ लाइफ, दिस पोर्शन ऑफ द ईयर, दिस टाइम ऑफ डे। इनफैक्ट जैसे ध्यान के समय कहा, समय का आदर क्यों करें? क्योंकि उसमें संकेत है। संकेत में भी सम है, समय में भी सम है, समान में सम है, समता में सम है। और समत्व को योग कहा भगवान ने गीता में। समत्वम योग उच्यते। सम आया। आया मतलब दिस वन, ये वाला। सा समय, द वन हु स्टेज इवन के लिए ऑल द सेम, युगों से वैसा का वैसा जैसे कहा, और युगों पश्चात वैसा का वैसा रहेगा। राम के लिए भी वही समय था और कृष्ण के लिए वही समय था जो हमें उपलब्ध है अभी यहाँ पर आज। सेम क्वालिटी, सेम अमाउंट। एक क्षण जो होता है वो उतना ही लंबा उस समय भी था, इस समय भी है। और उसमें जो न्यूट्रलिटी होती है, निरपेक्षता होती है, सापेक्ष नहीं होता, वो कृष्ण को, राम को थी, हमें भी है। तो quantitatively and qualitatively I have what God has. This is pointing to the 13th chapter that we're in. जो ईश्वर के पास है वो उसने दे दिया बच्चे को भी अपने ले। you, everything the light touches will be yours. ये खाली मुमफासा ने से माँ को नहीं कहा था, मेरे प्रभु ने मेरे को कहा, क्लेम इट। जहाँ पर उसको सिग्नेचर कर दो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब मेरा है। अगर सब मेरा है तो फिर चाहिए क्या है? और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए फिर चाह गई, चाह गई तो चिंता मिटी। फिर आगे का जानते हैं, मनवा बेपरवाह। सब है तो कुछ नहीं चाहिए। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। इफ आई हैव एवरीथिंग व्हाट विल आई वांट? सिंपल लॉजिक। चाहिए तभी जब कुछ कमी है। कुछ कमी नहीं है। जितना जैसा वैभव भगवान के पास है उतना वैसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ध्यान नहीं दे रहा है। एकाग्रता नहीं अगर हमारी है, अवेयरनेस नहीं है। जैसे प्रार्थना मैंने एक बार सामने रखी थी, ऑल डिजायर्स आर फुलफिल्ड। ओम शांति जब कहते हैं, फिर से याद दिलाता हूँ, खाली कहने के लिए नहीं। ओम शांति शांति शांति, ओम गणानां गणपति। ओम शांति शांति शांति, पानी छिड़क दिया। क्या होता? कौन सी शांति? चींटी को, कीड़े को, मच्छर को शांति नहीं होती है? ओम शांति 3 बार नहीं, 3,000 बार बोलो। देखो फिर से मच्छर फिर से भुन भुना के आने का। किसको शांति हो रही है ओम शांति कहने से? कहाँ हो रही है? कब हुई है? हमें हुई? कितनी बार कहा ओम शांति शांति शांति? क्योंकि शब्दों शब्दों में फंसे, अर्थ में नहीं। शब्द संकेत है, अर्थ प्राप्ति चाहिए। अर्थ प्राप्ति कहाँ है? हमारे देवनागरी में अर्थ को प्राप्ति कहा है, शब्द को नहीं। शब्दों को जंजाल कहा है, ट्रैप है। वर्ड्स, मीनिंग है बिहाइंड द वर्ड्स। अर्थ प्राप्ति। सो शब्दों का अर्थ ओम शांति पहली। ऑल डिजायर्स आर फुलफिल्ड, मेरी सब इच्छाएं तृप्त हो गई। ओम शांति दूसरा, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड। अब कोई द्वंद्व नहीं रहा, कोई झगड़ा नहीं रहा, किसी को सुधारना नहीं बाकी रहा। ओम शांति, ऑल फियर्स आर बैनिश्ड। कोई निर्भय हो गए, कोई डर नहीं रहा, कोई चिंता मुक्त हो गए। अब मैं किसी से, आई कैनॉट बी अनकाइंड, आई कैनॉट हार्म अदर्स, आई कैनॉट बी एंग्री, अपसेट और नेगेटिव। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अनअवेयर। सो बस इतनी गार्ड बने, आई कैनॉट बी अनअवेयर। ये ध्यान में रहे हमेशा बस। तो फिर प्राप्ति है, स्वतः प्राप्त है, जो नित्य मुक्त है, जो नित्य तृप्त है, वो नित्य प्राप्त है, सतत प्राप्त है। अगर समय है तो ईश्वर है। समय है कि नहीं? जैसे ध्यान के समय कहा था, समय आया है, इसके साथ नहीं चले, इसके साथ चले, नहीं तो निकल जाएगा। गाड़ी, ट्रेन, ट्रेन पे आई समय से, अगर उसमें बैठे तो गाड़ी निकल जाएगी। समय से आगे तो नहीं हम जा सकते, गाड़ी के आगे जाके उस पर फिर कूद नहीं सकते, लेकिन समय के साथ चल सकते हैं।
समय के पीछे न रह जाए, उसके लिए हर क्षण अगर ध्यान हो, अवेयरनेस हो, तो फिर ईश्वर के सानिध्य का अनुभव अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अगर है तो। नहीं तो फिर नहीं है बोल देना। ईश्वर से भगवान भगवान कुछ नहीं है, फालतू बातें, बकवास है कह देना। लेकिन पहले करके देखना ईमानदारी से, प्रेजेंट मोमेंट को चिमे चिपक के। तुम लोग 30 31 श्लोक हो गए थे पिछली बार, आज 3 श्लोक है, 31 हो गए थे, 3 श्लोक, आज 13वां अध्याय समाप्त होगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट 14वां। ये याद है, समरेली मैंने पिछली बार बताया था, एक पहले भी बात कही थी। भगवत गीता के प्रमुख 3 विभाजन है, 6 अध्याय, फिर दूसरे 6, और फिर तीसरे 6, 6, 12, 18, 18 अध्याय में से। पहले 6 अध्याय में जीव के विषय में है, आत्मा। दूसरे 6 अध्याय में ईश्वर के विषय में है, भगवान। एक भगवान है, एक परम परम आत्मा है, एक जीव आत्मा है। वो तो अगर जीव ब्रह्म एक है तो एक का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? मैं अलग हूँ, तू अलग है, तू किधर उधर है, मैं इधर हूँ, पड़ा हूँ, लटका हूँ, टंगा दूँ, भीख मांग रहा हूँ। तेरे भरोसे तू नच्चा वैसा नचता हूँ, तेरी मर्जी होगी, मेरा क्या? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वास्तविक सत्य नहीं है। God never ever decides what will happen. He and never ever fails to decide how it should happen. जिसे धर्म कहते हैं। क्या करना है हम, हमारा, इट्स माई चॉइस। लेकिन धर्म संगत होगा, इसकी गारंटी वो नहीं होगा तो फिर अधर्म से सीख मिलेगी फिर। तो सब इट्स इन द हाउ। तो जीव भी है और ब्रह्म भी है, तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो ये 13th चैप्टर से जो तीसरा सेक्शन, माया। जी, मैं अगर भगवान से एक हूँ, यूनाइटेड हूँ, यूनियन में हूँ, योग प्राप्त हूँ, तो वियोग कहाँ से हो गया? दूसरे अध्याय में कहा था, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सन्नितम सनिश्चयेन व्यक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। निर्वाण पद में चेतना, अवेयरनेस स्टेबलाइज हो जाती है तब। निर्वाण पद, द फाइनल सैचुरेटेड मोमेंट में स्टेबलाइज हो जाती है, स्टेडी रह जाती है माई कॉन्शियसनेस, निर्विण्ण चेतसा। कब? ये जब तम विद्या, ये विद्या जब प्राप्त हो जाए, जिससे दुख का जो अभी संयोग हुआ है उससे वियोग हो जाएगा परमानेंट। दुख से छुट्टी परमानेंट। तम विद्याद दुख संयोग वियोग, उसको योग सन्नितम, संज्ञा मतलब डेफिनेशन, योग इज डिफाइंड एज दैट स्किल, as that knowledge with which I permanently detach from this wrong attachment that I have with grief, with misery, with sorrow, with negativity. स निश्चयेन यो उक्तव्य, ये जब पक्का हो जाए तब निर्विण्ण चेतसा। अर्थात ऑलरेडी है लेकिन मिस आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो उसे माया जो कहा, दैट इज द थर्ड पोर्शन जिसमें अभी हम हैं। 13th चैप्टर से प्रारंभ होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और इसके बाद 14वें अध्याय में गुण। हाउ डज इट मैनिफेस्ट, हाउ डज माया शो अप, हाउ कैन आई टेल? ये नेक्स्ट चैप्टर में गुणत्रय विभाग योग में। दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट सेटिंग ऑफ द थर्ड पोर्शन ऑफ द गीता। ये थेरेपी वाला सेक्शन है, अभी जाके लॉन्ग टर्म थेरेपी कैसे करिए, पहले बात को समझ लेना, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन समझ लेना, जैसे ये चैप्टर था। सो लास्ट टाइम वी कवर्ड 31st श्लोक एंड द वन बिफोर, जिसमें था अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये शरीर में होते हुए भी कुछ करता नहीं, लिपायमान नहीं होता। जैसे स्पेस का उदाहरण दिया था पिछली बार, आकाश में। आकाश में धुआं चलता है, आकाश में बर्फ गिरता है, पानी होता है, लाइट लगा देते हैं, सूरज निकलता है तो वैसा दिखता है, सूरज डूबता है तो वैसा दिखता है। आकाश को कुछ नहीं होता, आकाश काला सफेद नीला, नीला आकाश नीला भी नहीं होता। इतने सूरज अलग, जैसे रिफ्रैक्शन चमके वैसे।
तो उसके अनुसार, जैसे सूक्ष्म होने के कारण, पिछली बार विस्तार से समझे थे सूक्ष्म का अर्थ क्या, डिटेल में, अलग अलग उदाहरणों से, तो फिर से सुन सकते हैं, लेकिन आज आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आत्मा सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म मतलब छोटा सा नहीं, इतना छोटा सा पतला पतला सा बारीक सा ऐसे नहीं, सूक्ष्म स्पिरिचुअल मतलब वस्तु है ही नहीं। सूक्ष्म वो होता है जो वस्तु नहीं है, प्रिंसिपल है। जैसे भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न खाना पड़ता है, अन्न ग्रहण करे, पानी पिए, अन्न वस्तु है। तो अन्न नहीं मिटा, पेट नहीं मिटा, आदमी नहीं मिटा, मिटा क्या, भूख मिटी। भूख मिटी मतलब, भूख क्या था, वो भूख जो भावना थी उसकी। जब प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम करना, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये फूल दिए, मिठाई दिया है, कुछ वस्तु दिया, ये प्रेम नहीं है, लेकिन उसके साथ जो अंदर में भावना जागृत हुई, न च अभावस्य शांतिम अशांतस्य कुतः सुखम, द सेंटिमेंट, द इमोशन। एंड ये भी दूसरे अध्याय का था। वो जो तो प्रिंसिपल जो था, ऐसे ही सूक्ष्म, तो ये खोपड़ी मटेरियल है, इससे नहीं समझ सकते, इस इंट्यूजन से समझ सकता है, प्रज्ञा से समझ में आती है, बुद्धि से नहीं समझ में आती। बुद्धि के ऊपर वाली प्रज्ञा है। जैसे सेंसेस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंख नाक कान वाले, ये सब वस्तु है, मैटर है। इनको ये जिनको देखते हैं सुनते हैं वो भी वस्तु है। तो वस्तु से वस्तु का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो वस्तु है ही नहीं उसका ज्ञान वस्तु से नहीं हो सकता। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें प्रॉब्लम करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन तुमने बोला 13वां अध्याय करना है। अब ज्ञान का ही अध्याय, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान प्योर 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 ज्ञान। इसलिए ऐसी बातें करनी पड़ती उल्टी पलटी। वस्तु से वस्तु का ज्ञान हो सकता है, जो अवस्तु है उसका वस्तु से ज्ञान कैसे हो, वस्तु जड़ है, अवस्तु सूक्ष्म है, स्थूल से सूक्ष्म का नहीं। जैसे हाथ में मैं हवा को नहीं पकड़ सकता, हाथ में को मैं पानी को भी नहीं पकड़ सकता, फिसल जाते, क्योंकि मेरे हाथ, हड्डी, मांस, पृथ्वी तत्व से वो सूक्ष्म निकल जाते हैं। हाथ से मैं आग को नहीं पकड़ सकता, हाथ हाथ से मैं इस आकाश को भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हाथ पृथ्वी तत्व जो सबसे स्थूल है, इससे जो सूक्ष्म। लेकिन आकाश जो सबसे सूक्ष्म है, उसने आग में, उसमें भी है, पानी भी उसमें है, पृथ्वी तत्व भी उसमें है, वायु भी उसमें बह रहा है, हायरार्किकली। तो जो जितना सूक्ष्म, उसमें सब सर्वव्यापक, उसमें सब आ जाते हैं। तो आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है, क्योंकि जगह मतलब वस्तु तो नहीं है, जग, स्पेस इज नॉट थिंग, है ना, ऐसे कह सकते हैं, उससे भी सूक्ष्म। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, फिर उसको क्या, पाप पुण्य, ये किया मैंने, किया, ये मेरी गड्डी है, ये हमने घर बांधा, ये आत्मा का माल कैसे हो सकता है, व्हाट डज आत्मा हैव टू डू विद, ये सारा जिसका है, उसको ये टुकड़ों से क्या करना है लेना। उसका ये इतना एक मकान नहीं है, ये सारे मकान उसके, खाली इस देश के नहीं, सारे भू पृथ्वी भर के नहीं, सारे पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड 14 लोग, उसके भी नहीं, उसके पास आगे पीछे ग्रह तारे नक्षत्र सभी, चंद्रलोक, आकाश गंगा है, ये सब उसके एक बस छितड़े मात्र में है। तो क्योंकि ये वस्तु है, जड़ है, नश्वर है, इसलिए एक कुछ करता नहीं, कुछ लिपायमान नहीं, तो ये अगर अपने लिए समझ ले, अपनी आइडेंटिटी अगर हो जाए, अपनी पहचान अगर हो जाए, तो ये हापाधापी नहीं होगी, किसी को पटाने की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि कैसे भी करके अपना काम बन जाए, इसको ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, और कुछ नहीं भी हो काम तो ठीक है करके छोड़ देंगे, चल आगे आगे बढ़ जाएंगे। क्या ठीक है, अपना क्या, अपना कुछ लेना, न करो तीनों लिप्यते, आत्मा, आत्मा में स्थित हो जाए तो, शरीर में नहीं हूँ, ये सब मेरा नहीं है, ये सब माया ने, अभी जो जिस सेक्शन में गीता गया, माया से लग रहा है, माया वही फिर से सुना दे, जो है नहीं वो लगे है, और जो है वो लगे नहीं है, वो माया, उल्टा ज्ञान। तो इसलिए यहाँ पे, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है, न किसी लेपायमान होता है। सिद्ध 32वां श्लोक, यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशान न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते।
इसको हल्का सा स्पर्श किया था पिछले बार इस श्लोक को समाप्ति के समय। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। तो आकाश का उदाहरण तो बहुत बार कह के हो गया। तो देह में जो आत्मा है, अगर दर्द उसको नहीं होता आत्मा को, दुख उसको नहीं होता आत्मा को, अपमान आत्मा का नहीं होता, स्तुति आत्मा की नहीं होती, जो भेंट मिलती प्राप्त होती है, गिफ्ट मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती, चोरी आत्मा की नहीं होती, नुकसान आत्मा का नहीं होता, स्टॉक मार्केट आत्मा का नहीं बढ़ता, पोर्ट अमीर आत्मा नहीं होती, गरीब आत्मा नहीं होता, यहाँ तक कि बुरा भी आत्मा नहीं होता, गुंडा भी आत्मा नहीं होता, साधु भी संत भी आत्मा नहीं होता। ये सब ऊपर ऊपर का पहरा दिखावा जो माया में हमें पता चल रहा है वो है। आत्मा तो निर्गुण निर्लेप साक्षी, ज्यों का त्यों, जैसा पहले था वैसे। जैसे समय के लिए कहा मैंने, ध्यान के समय सम आया सा समय, अरे वो तो कब से, जब से बना तब से वैसा ही था। और जब तक सब मर जाएंगे, सब प्रलय भी हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, तब तक वैसा ही रहेगा, उतना ही शोप होता है, उतना ही, एक बूंद ज्यादा नहीं समय आता। जितना मेजर करके दे एक स्पून उतना ही डालता बराबर, और वो उसी समय बराबर आता। एक बार चुका नहीं है समय। ऐसे आत्मा का कोई कुछ लेन देन नहीं है। और हम आत्मा है, ज्ञान योग अगर चाहते हैं तो फिर इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अभी और एक श्लोक करके फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ, तो होपफुली स्पष्ट हो जाएगा। उससे थोड़ा थोड़ा था कम से कम। नंबर 33, 33वां श्लोक, बस दो श्लोक बाकी है इस अध्याय में। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भारत अर्जुन का नाम है। इंडिया जो कहते हैं, अभी वो तो कभी कहीं नहीं उल्लेख का, पता नहीं किसने रख दिया, उधर ही चल रहा है इंडिया। भारत, जिस भास्कर जैसे कहते हैं, प्रकाश, प्रकाशमान, रत जो है उसमें, जो प्रकाश में, तेज में, अच्छाई में, पॉजिटिविटी में, ब्रिलियंस में, लुमिनासिटी में रत है। इंडल्जिंग इन दैट विच इज गुड, सात्विकता में जो रत है, उसे भा नहीं, बुद्धि को भा कहते हैं। तो वो भारत, अर्जुन सात्विक स्वभाव के थे, इसलिए उसके भारत नाम से कहता है। ये देश को नहीं बता रहा, भारत मतलब अर्जुन को बता रहा है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य है, पृथ्वी को भी, मंगल को भी, बुध को भी, रवि को भी, गुरु को भी, सबों को एक ही, सेम सेम सन शाइन्स अक्रॉस द एंटायर सोलर सिस्टम। तो उनको भारत को अपना अपना अलग सूर्य की जरूरत भी नहीं है, और मिला भी नहीं है। और मिल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा सूरज आ जाए तो 8 मिनट भी नहीं टिकेगी पृथ्वी, 8 मिनट नहीं, कुछ नहीं, पूरी पृथ्वी पिघल जाएगी। और एक सूरज आ जाए तो कहती एक थोड़ा सा 8 मिनट प्रकाश को आने को लगता है, एक दो चार सेकंड भी जा कम लगे तो वो जल जाएगी, जलना सब सब, और जलना जलना शुरू हो जाएगा। इतना प्रिसिजन है। तो और आवश्यकता भी नहीं। ऐसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर में, यहाँ तक कि संपूर्ण क्षेत्र को, हम लोग देखो कॉस्मोस, that one same super soul, just like the same one sun lights up the cosmos, the material cosmos, the same one super self lights up, जैसे lights up वैसे lights up the spiritual sky। एक पर्याप्त है, one is enough, one is sufficient, एक पर्याप्त है। इसलिए से कहा, जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि मैं अगर मेरे ये सिर पर का एक बाल खींचो, एकदम खटक से, यहाँ पे दर्द होगा एक क्षण के लिए, अरे क्यों खींचा बाल? अच्छा, बाल नहीं खींचते, यहाँ पे दाढ़ी करते समय कुछ ब्लेड लग गए तो अरे एकदम चरक हो गया, लग गया। अच्छा, वो भी नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये उंगली को जरा जोर से कटाक कर दिया, ओ माय गॉड,
ये इतना जोर से क्यों दबाया, चलो उसको भी छोड़ेंगे, पेट में चिमटी ले लेते, एकदम बारीक चिमटी। ओ क्या कर रहा है। अच्छा वो भी नहीं करते, चलते चलते एकदम पैर को ठेच लग गई, गिरने को ऑलमोस्ट आ गया, और अंगूठे में दर्द हो रहा है। तो बाल भी खींचा, तो खोपड़ा को नहीं दर्द हुआ, इधर हुआ, लेकिन किसको संवेदना किसको हुई। ये मूंछ का के बाल खींचा तो किसको संवेदना हुई। दांत जोर से गिर गया, दाढ़ी पे ब्लेड लगा, पेट में चिमटी ली, अंगूठे में ठेच लग गई, तो संवेदना किसको लगी। वो एक कोई लगी, लेकिन ये आत्मा तो इधर इधर भी फैली है, इधर भी फैली है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर। ये हाथ को तकलीफ हो गई तो ये हाथ को सहना पड़ रहा है, दूसरे को काम करना पड़ रहा है। तो संवेदनशील एक ही है, संवेदनाएं अलग है, संवेदक अलग अलग है, संवेदनाएं अलग अलग है। संवेदनशील जो है, द सेंस, जो अंत में भावना का अनुभव कर रहा है, अनुभव जिससे हो रहा है, एक्चुअली संवेदक, दैट वन, द सेंसर्स may be multiple, the one who is sensing is the same। तो ऐसे जरे मेरे शरीर में एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, किधर भी दुख हुआ तो उसी को, यहाँ तक कि शारीरिक दुख हो भी नहीं, कुछ नहीं, सिंहासन पे बिठा के मखमल पे, लेकिन अपमान कर दिया, खाली गाली गलौज कर दिया, कुछ थप्पड़ नहीं मारी, कुछ नहीं किया, तो भी दुख किसको होता है। अभी तो दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख उसी को होता है जिसको बाल खींचने पर भी हो रहा था। अच्छा मेरे को कुछ भी नहीं किया, मेरे बेटे को, बेटी को, मेरे भाई को, या मेरे मित्र को, मेरे कंपनी को, मेरे बिजनेस को कुछ कर दिया, वो तो न तेरा मन है, न तेरा शरीर है, न कुछ नहीं है, फिर भी दुख किसको होता है, उसी जिसने अपना तादाद में कर लिया है। मैं और मेरा मैं जिधर जिधर तक फैलेगा, पहले मैं मेरा शरीर, फिर मैं मेरा शरीर और मेरा मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, मेरा बेटी, फिर मेरे बेटे के बेटा, बेटे की बेटी, बेटी, उनके बच्चे, फिर मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा लोहा लक्कड़, ये सब सामान, बिजनेस, ये वो, फिर अच्छा ये सब हो गया, अभी मेरा धर्म, मेरा गुरु, मेरा गुरु का आश्रम, मेरा मंत्र, मेरा भगवान, मेरा देश, मेरा समाज, ये मेरा हमारा इलाका, मेरा मुल्क, ये सब जितना मेरा ग्रह, मेरा 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 जितना ये फैलता गया, इसका व्यापक होते गया ये सब। तो उधर भी ठेच लगी, तो अपने गुरु का अपमान किया, तो ऊपर इधर जाके थप्पड़ लगाने का जगह क्यों, तेरे तो गुरु 10,000 मील उधर बैठे हैं, और तो पता भी नहीं क्या कर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मेरे गुरु के, तो वो जो तादाद में हो गया, ऐसा सब और फैल सकते हैं, सर्वत्र व्याप्त है, एक ही संवेदनशील, वो भगवान है, जो सब में समरूप से, कहीं भी गलती हुई, कहीं भी अधर्म हुआ, तभी उसका, इसलिए कहा ध्यान के समय कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहेब सुनत है। ये छोटे से मौसी के हाथ में कंगन चीटी के पड़े, वो भी उसको सुनाई दे रहा है, ऐसे। तो इस प्रकार सब और वही फैला हुआ है, एक सिंगल सब। लेकिन इधर जब बाल खींचा तो लग रहा है इधर में मेरा आत्मा है, क्योंकि यहाँ पे संवेदना हो रही है, इधर को मेरे घुटने में कुछ संवेदना नहीं हो रही है, घुटने में नहीं, इधर है शायद, क्योंकि यदि बाल खींच रहे थे इधर चमक रहा है, यहाँ पर कुछ खींचा जा रहा है, इधर आत्मा है। लेकिन अभी इधर वाला बाल खींचे तो उधर मोक्ष का उधर भी हो रहा है। तो जिधर जिधर कर जहाँ जहाँ उस समय उस लगता है वैसे, ऐसे मेरे में लग रहा है, तुम में लगना है, उनमें लग रहा है, उनके उनमें लग रहा है, उनके उनमें लग रहा है। ये अलग अलग सेंसर से, उसके लाखों करोड़ों 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 सेंसर है प्राणी पक्षियों में। किसी को खोपड़ी समझ ले, किसी को घुटना समझ ले, किसी को अंगूठा समझ ले, किसी को बाल समझ ले, और लेकिन सबों में संवेदनशील वो एक ही व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त। तो हम टुकड़े टुकड़े नहीं, इसके पिछले बार जो हो गया था, टुकड़े टुकड़े में ये तो वस्तु है, शरीर हड्डी मांस टुकड़े टुकड़े, लेकिन संवेदनशील जो हम है और तुम हो, वो एक ही है सबों में। इसलिए किसी का नुकसान, किसी को गाली गलौज, तू तड़ाका, किसी नहीं, जो तेरा तेरा भला उसमें मेरा भला है, तेरा नुकसान तो मेरा नुकसान। ये भगवत गीता के छठे अध्याय का 32वां 32nd वर्ष, एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी, क्लैरिफाइज ऑल डाउट्स इसमें। सुखम वा यदि वा आत्मा उपमेयन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम यदि वा दुखम स योगी परमो मता। और अर्जुन को कहा उसी अध्याय में कि कर्मिभ्यश्च अधिक योगी, ये कर्म वर्म छोड़, बाद में कांड बाद में ये सब, पहले योगी बन,
ज्ञानी व्यश्च अधिको मतः, ये ज्ञानवान बाद में मिल जाएगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, पहले योगी बन। तपिभ्य तपस्वीभ्यश्च अधिको योगी। तप वगैरह तो किसी जन्म में कर लेना, नहीं तो कोई हो गया, सब तेरे तप का ही फल है ये। इधर मैं खड़ा हूं तेरे सामने, तपस्वीभ्य अधिको योगी, कर्मीभ्य ज्ञानीभ्य, तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए देयरफॉर माय फ्रेंड यू मस्ट बिकम योगी। और उससे ज्यादा कह दिया उसके पहले, परम योगी कौन है? आत्मा उपमेन सर्वत्र, एकदम सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड राम बाण। आत्मा अपना, अपन, उपमा एज इफ, सर्वत्र। नो नो नो, जिसको जिसका नुकसान हो रहा है, जिस पर अन्याय हो रहा है, वो नहीं है, वो मैं ही हूँ। आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, द वन हु इज एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई एंड सी that whatever is happening wherever to whomever, it is happening to me. क्या, what is happening? सुखम वा यदि वा दुखम, गुड और बैड, मेरे को ही प्रमोशन मिले, मेरा ही स्टॉक पोर्टफोलियो बोले उनका डूब जाए, मेरी पार्टी जीते, उनका, मेरा देश क्रिकेट मैच जीते, उनका देश हारे, ऐसा नहीं। अपने बेटे को तो मिल गया जॉब, बाकी को वीजा मिला नहीं मिले, क्या करना है, ऐसा नहीं। जिसका हुआ उसका मेरा ही, उसमें भी हमारा आनंद है। और जिनका दुख हुआ, नुकसान हुआ, उनमें मेरा ही भी नुकसान हुआ। सुखम वा यदि वा दुखम, दिस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग। गीता खाली वो झाड़ पे चढ़ के भाषण लगा के बैठ जाने वाली नहीं है। दिस इज द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ बीइंग, दिस इज हाउ वी शो अप। तो सयोगी परमो मता, वो परम योगी, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। कि जैसे बाल में भी मैं ही संवेदना कर रहा हूँ, इधर भी उधर भी, इधर से एक ही तो आदमी को दुख हो रहा है, और मेरे शरीर को कुछ नहीं किया, फिर भी मन से भी उसी आदमी को दुख हो रहा है। अच्छा, मेरे को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरे वालों का फिर भी तो दुख हो रहा है। अच्छा, मेरे वाले भी नहीं है, मेरा परिवार भी नहीं है, लेकिन मेरे आश्रम वाले हैं, और मेरे ये वाले, मेरे वो वाले हैं सब, फिर भी मेरे को दुख हो रहा है। ये क्या नाटक है प्रभु, ऐसा कैसा हो रहा है? हाँ, क्योंकि तेरी आत्मा व्यापक है, फैल, स्वाभाविक है, नेचुरल है, बराबर है। ऐसा ही होना चाहिए, योग की तरफ ले जा रहा है अगर सोचे तो। नहीं तो मोह की तरफ ले जाएगा, फंस जाएंगे, संकीर्ण स्वभाव होगा, नैरो नैरो, श्रिंकिंग 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 हो जाएगी। उसी को अगर बराबर ढंग से देखे तो एक्सपैंड 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 हो जाएंगे, होएंगे नहीं, है ये दर्शन हो जाएगा, ऑलरेडी है, ये समझ में आ जाएगा। स्वतः सिद्ध संसिद्ध न रहा, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं मोक्ष संन्यास योग में। ये तो ये ढंग से काम करेगा, सीधा कहते हैं 18वें अध्याय में। स्वे स्वे कर्मण भी निरता संसिद्धिम लभते नर, वेरी empowering श्लोक। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डू द इंग्लिश वन, आई कॉल इट द एग्जिट, फाइनली गीता का एग्जिट, एग्जिट रैम्प, नाउ गोइंग लाइक टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। बहुत हाईवे, बहुत घूम लिए, 17 18, 18 अध्याय, 18 हाईवे हो गया, अभी चलो भैया पहुंचाओ घर में। अच्छा चलो, दिस इज और एग्जिट, कहते हैं ना, आ गया, बस आ गया, आ गया, अपना एग्जिट आ गया, अभी 5 मिनट में घर आ जाएगा। बोलते हैं बच्चों को रात के समय, आर वी देयर येट, आर वी देयर येट, नो, लुक लुक लुक, दिस इज और एग्जिट। ऐसे वो श्लोक है, आई लाइकन इट टू। कौन सा? स्वे स्वे कर्मणि निरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्चम यथा समधिये। लेट मी टेल यू हाउ, being where you are, doing what you do, being with whoever you've been put around, in all the same circumstances, same situation, how you can actually experience me. Let me finally give you the final, ये that is that exit ramp. Like, तो उसके लिए पता है, इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, कभी न छूटे क्या पिंड, किसका दुख, कहाँ से? दुखों से। क्यों, किसका? जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। 13वां अध्याय, इसीलिए शंकराचार्य ने इसको सिर पर रखा, 13वें अध्याय को प्रमुख अद्वैत वेदांत में कहा। ये ज्ञान का क्षेत्र, द नो द फील्ड एंड द नोर ऑफ द फील्ड, साक्षी भाव, जो विटनेस, ऑब्जर्वर जो है वो। तो ये समझ ले इस श्लोक में कि एक ही है वो, बस। वो भगवान है, भगत कहे, मेरे जैसा भगत कहेगा, हाँ एक ही है भैया प्रभु, आप बिल्कुल बराबर कर, मैं भी अद्वैती ही हूँ। इतना सा फर्क है कि वो अद्वैती कौन है, इसमें तुम्हारा और मेरा थोड़ा सा छोटा सा मतभेद है, लेकिन तुम बड़े हो। वो अद्वैती मेरा कान्हा है, वो जो है वो मेरा भगवान है, वो मैं हूं ही नहीं। और वो कहेंगे, अद्वैती कहेंगे, हाँ वो अद्वैत जो है वो ब्रह्म आत्मा है ना? सूर्य है कि सूर्य का प्रकाश है?
दोनों दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है? मैं इतना सा फर्क है, मैं कह रहा हूँ पहले सूर्य है प्रभु, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश है। तुम्हारी बात भी एक प्रकार से बराबर है, सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश से सूर्य बना है तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ सूर्य से सूर्य प्रकाश आ रहा है। दोनों बात तो एक ही कह रहे हैं, है तो अंत में एक ही है। तो कोई वांधा नहीं है, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड, है ना? So, and then the last verse, and there's one more example. Arun Bhaiya, if you allow me to, then I can give you one more example. Otherwise, we will pick up next time with that. But the last verse we must do. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा। 34वां श्लोक 13वां अध्याय। भूत प्रकृतिर्मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष, ये पुरुष अगेन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, भगवान ने पुरुष नहीं कहा, भाषांतरकार ने पुरुष कहा, हम लोग कह देते साधक। जो भी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र इज एवरीथिंग दैट्स अराउंड मी, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड, जो भी बनाया है आज तक। अगर बना है तो मैं भी तो, ये शरीर भी तो बनाया है, तुम भी तो बने हो। जो भी बनाया है उसे क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्र ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान, इसको जानने वाला, देखने वाला। आंखें तो आलू बोंडा को देख रही है, जिह्वा तो आलू बोंडा को खा रही है, लेकिन ये आलू बोंडा ये समझ रहा कौन है? ये अच्छा हुआ नमक बराबर, मिर्च बराबर हो गई, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास आलू बोंडा है। ऐसा आलू बोंडा आज तक खाया नहीं था। एक कौन कह रहा है? वो जो ज्ञ वाला कौन है अंदर, ज्ञानी कौन है? वो साक्षी जो है, वो क्षेत्र। आलू बंडा से अलग है वो। मैं खाने वाला, मैं आलू बंडा नहीं बन जाता खाते समय। वो बोंडा निकल जाता है, पसार भी हो जाता है 72 घंटे के बाद। 72 घंटे पहले बोंडा नहीं था, 72 घंटे बाद बोंडा नहीं रहेगा। अभी उसमें आलू डाल के अभी लग रहा है। वो तो आया और चला गया। मैं वैसा का वैसा हूँ, यहाँ तक कि इस शरीर के पहले भी उसे ले, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप हूँ, इसलिए उसे ज्ञ नाम से संज्ञा दी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं अंतरम, अंतर मतलब डिफरेंस, डिस्टर्न, तेल और पानी के नहीं है, कितना भी इसको घुल मिलाइए फिर से अलग हो जाएंगे। ये एक नहीं होते, हो नहीं सकते, क्योंकि एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। शरीर और शरीरी में कुछ भी, जिस दिन होगा उस दिन भगवान ही खत्म हो जाएगा, भगवान मर जाएगा। जिस दिन क्षेत्र क्षेत्र के उससे निकला हुआ है, उसकी शक्ति से है, ये सब ठीक है, लेकिन वही वो है, ऐसी बात नहीं है। इवन दो आई प्रोक्लेम with full confidence the truth that God is everything, and in that, in a manner of speaking, I say everything, and everything is God. क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोवर अंतरम ज्ञान चक्षुषा। एक ज्ञान के चक्षु, चक्षु मतलब आंखें से दिखता है। ऐसे आंखों से नहीं समझ में आता, ये बात क्या बात कर रहे, बकवास कर रहे हैं कि ये आदमी अलग है और आदमी के अंदर जो देखने वाला है वो अलग है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो पागल है। तो क्योंकि कानों से सुन रहे, आंखों से देख रहे, नहीं नहीं नहीं, ज्ञान इंट्यूटिव। रतम भरा प्रज्ञा, प्रज्ञा जब रत से भर जाएगी, प्रज्ञा से कि आंखों से, ज्ञान चक्षुओं से। भूत प्रकृतिर्मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते पराम। भूत मतलब फॉर्मेशंस, क्रिएशंस, फॉर्म जो हुआ आकारधारी जो है, प्रकृति में जो भी फॉर्म लिया है, उससे मोक्षम छुट्टी जब हो जाए, होना किससे हो, मुक्ति किससे हो? ये पिंड दुखों से छूटे कैसे, इस सब झंझटों से मुक्त कैसे हो, मुक्ति चाहते हैं। तो ये सब ये विदुर, विदु मतलब जानना, विद प्रकाश माना, लाइटिंग अप। विदुर्यान य अंतिते परम, इन द एंड दे गेट इट, they catch it, they param, and then they cross over they break the barrier, cross over, transcend, छलांग लगाते देते हैं। सो यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत् सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश, तो 3 and 10, तो 13th त्रयोदशो अध्याय समाप्त।
श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। So in this way, ऐसा कहा, ओम तत्सद इति, the one that is signified by ओम। ओम से क्या जाना जाता है? भगवान। ओम का मतलब क्या हम समझते हैं? अकारत ब्रह्मा, उकारत विष्णु, मकार महेश, ओम। वो जो त्रिलोक के त्रिलोकपति, त्रिदेव त्रिभुवन, उनके जो सोर्स है, ओम तत् सत, दैट अलोन इज द ट्रूथ। तत् मतलब दैट, सत इज द फाइनल ट्रूथ। इति, इति मीनिंग पीरियड, फुल स्टॉप, एंड ऑफ स्टोरी, दैट इज द फाइनल ट्रूथ। ओम तत्सद इति। श्रीमद, द ब्यूटिफुल वन, द वैभवशाली, संपन्न जो है, श्रीमद क्या? भगवद गीता सु। भगवान का वैभव है ये गीता, भगवान का सामर्थ्य है ये गीता, भगवान का सौंदर्य है ये गीता, भगवान की वाणी प्रभाव है ये गीता। इसलिए उसे श्रीमद का, भगवान की ये लक्ष्मी है, इसकी देन है, गिफ्ट है, श्रीमद भगवद गीता सु। ये आई कहाँ से? उपनिषद सु। जो लोग भगवान के पास अब बैठे हैं, उपनिषद, सिट नियर मी, सिटिंग नियर, जिन्होंने ये भगवान से सुना है, जैसे अर्जुन ने सुना था उपनिषत्सु, तो इसमें है क्या? ब्रह्म विद्या है, जो अब भी हमने सुनी 2 मिनट पहले, 13वां अध्याय, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। इससे क्या होगा? इस विद्या से, ये नॉलेज से क्या होगा? इस शास्त्रीय टेक्निक पता चलेगा, स्किल डेवलप होगा। कौन सा? मिलन का। किसके साथ? उसी के साथ जिससे हम हमेशा जुड़े हैं लेकिन बिछड़े लग रहे हैं। योग की भावना हो जाएगी, यूनाइटेड, यूनियन, मिलन, वन हो जाएगा। योग शास्त्र, शास्त्र, दैट टेक्निक, दैट साइंस। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ये निर्माण, ये कहाँ कहाँ से आई? दिस वाज द समवाद। सम इज व्हाट? इक्वल। वाद इज डिबेट। ये दोनों के लिए इक्वल स्थान था इसमें, ये डिबेट में, ये संवाद में, कॉन्वर्सेशन में, कन्वर्सिंग है। वर्स मतलब बातें, कान मतलब टू वे, CON, कॉन्वर्स जब करते थे दोनों। डायलॉग, डाय मतलब दो, लॉग इज टॉकिंग, LOGUE, नॉट मतलब। सो डायलॉग, कॉन्वर्सेशन, समवाद है, किसके बीच हुआ था? श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है। तो फिर, और इसका नाम, दिस वाज द 13th पार्ट ऑफ द लॉन्ग 2.5 आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, 2.5 घंटे का जो संवाद चला था, इसमें 13वां भाग इसका, जिसको हमने, ये व्यास मुनि कहते हैं, हमने इसको लेबल, स्टिकर लगा दिया, कैटेगराइज कर दिया है। भगवान ने नहीं कहा था चलो बैठ अब मेरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सुन, भक्ति योग हो गया, इसके बाद मैं तेरे को गुणत्रय विभाग योग सुनाऊंगा। ऐसी बातें नहीं चल रही थी, वो जो फ्लूइड संवाद। व्यास जी ने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी, इस मेरे खोपड़ी में ज़्यादा नहीं बैठता जब तक सॉर्ट नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते तब तक। इसलिए बोले इस गधे के लिए तो अलग अलग प्रकार से करना पड़ेगा, इसलिए कर दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कर दिया, उसको भागित कर दिया। एगो नाम है श्री कृष्णार्पणमस्तु, उसके नाम से चलते आगे। सो दैट दिस वाज द 13th चैप्टर। आपकी कृपा, धन्यवाद, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी to take the time as slowly as I wanted to. We will pick up next time with the example that I had in mind. We'll set the context with that, which will further clarify this and launch us into the 14th chapter. Dhanyawad. Jai Shri Krishna and Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज यहीं पर फिनिश करते हैं। विनोद जी, आज यहीं पर फिनिश करते हैं। क्या कहा आपने? यहीं पर आज फिनिश करते हैं, सुन नहीं रहा। एंड करते हैं आज। She's connected twice now.
Did she understand it? No. ये तो म्यूट ही है। No, this one is. नहीं, एक तो आवाज ओके, वहाँ दो जगह से आवाज आ रही होगी ना, इसलिए echo। आज यहीं पर एंड करते हैं इसका ना। See you next week. ठीक है। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।